हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक का इम्कान। हुकूमत का 9 मई से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जवाब दिया कि 9 मई GHQ कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। शुहदा की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल पर इशू खड़ा नहीं करना चाहते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी के तर्जुमान है। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। बानी पीटीआई ने कहा कि एक हफ्ते में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। आईनी बेंचेज और रेगुलर बेंचेज के इख्तियारात का केस। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स का तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया वो क्यों नहीं लगा। मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों नहीं किया, अदालत बरहम। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। बताया गया कि इस बेंच के साहब ने टैक्स से मुताल्लिक तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए। जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकर्रर केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई के इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अदालत का बानी पीटीआई के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त। वकील हामिद खान ने कहा कि ये इस अदालत की कमजोरी है, इसे अभी भी सुओ मोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने दौरान समाअत कहा कि हामिद खान आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उर्दू मेंबरान की रिटायरमेंट में 6 रोज रह गए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए मशावरती अमल शुरू न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर होंगे। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी, मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई भी 26 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। आइन के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए मशावरत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अपील तैयार। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वकला सलमान सफदर और खालिद यूसुफ अपील दायर करेंगे। वकला ने वकालतनामे दस्तखत कराने के लिए अडयाला जेल हुक्काम के हवाले कर दिए। वकालतनामों पर दस्तखत ने अपील दायर करने का इम्कान। अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हज 2025 की तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि हज 2025 की तैयारियों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज़ में पेश की जाए। हुज्जाज अल्लाह के मेहमान हैं, इनकी मुआवनत में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। हुज्जाज इकराम रिहाइश, सफरीज और दीगर सहूलियात का ख्याल रखा जाए। हुज्जाज इकराम के लिए मुआविनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाए। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल कर दिया गया। पीआईए की पहली कमर्शियल परवाज कराची से ग्वादर एयरपोर्ट पर पहुंची। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली पहली परवाज को वाटर कैनन से सलामी दी गई।
वजीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। ग्वादर एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकते हैं। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट सीपी का फ्लैगशिप मंसूबा है। ग्वादर एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि सीपैक में शमूलियत के बाद ग्वादर अब तरक्की की राह पर गामजन है। ग्वादर एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बाइस बनेगा। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट अहम संग मील की हैसियत रखता है। सीपैक के बागियों ने जदीद बैनुल-अक़वामी अड्डे के क़याम को तरजीह दी। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का संग मील अबूर करने पर फख्र है। ये पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में अहम तरीन मौका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई ईमानदार थे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया। ईमानदार कप्तान ने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लिया। पीटीआई को इसराइल भारत से फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए शर्जील मेमन बोले कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे ना बनाना अवाम के साथ ज्यादती है। सक्कर मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। वजीर आज़म को चाहिए कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। कश्ती हादसा में पाकिस्तानियों की अमवात। वजीर आज़म की हिदायत पर तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सराय के मुताबिक एफआईए के 38 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 12 डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को चार्जशीट कर दिया गया। 4 जोन्स के डायरेक्टर्स को भी नोटिस थमा दिए गए। इन अफसरान की एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान मजीद तहकीकात का हुक्म। तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलरों के खिलाफ अब तक 75 इंक्वायरियां की गई। डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से दूसरी बार अमरीका की कमान संभालेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। वाशिंगटन में आज दर्जाए हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस ट्रंप ओपन एयर की बजाय हॉल में मनसब का हलफ उठाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान कर दिया। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक को मुमकिन पाबंदी से बचने के लिए 90 दिन की मोहलत देंगे। 90 दिन की तोसी ऐसा इक़दाम है जिसकी कामयाबी का ज्यादातर इम्कान है। हलफ बर्दारी के मौके पर टिकटॉक को इस पाबंदी की मोहलत देंगे तो जो इतवार को नाफिज होने वाली है। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुआहिदा पहली कामयाबी है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में रैली से खिताब करते हुए कहा कि गजा जंगबंदी हमारा तारीखी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करते हुए कहा, नेतन्याहू ने जो करना है कर ले, लेकिन जंगबंदी नहीं रुकनी चाहिए। फरीकैन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो संगीन नताइज बरामद होंगे। जल्द नेतन्याहू से मुलाकात करूंगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू। हमास ने 3 इस्राएली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस की टीम खवातीन को गजा में इसराइल की खुसूसी फौजी यूनिट पहुंचाएगी, जहां से खवातीन को इसराइली फौजी अस्पताल ले जाया जाएगा। अस्पताल में अहले खाना से मुलाकात भी कराई जाएगी। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, गजब की ठंड पड़ने लगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मस्तूंग, कोयटा, ज़ियारत, कोजग, कानूज़ई, कौन, मेहतरजई और बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। ग्रेस वैली में भी मेन शहरा समेत मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद। स्टोर में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। लेहा में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। गुप से और मालम जब्बा में पारा -4 को छू गया।
और पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा कुबरा खान भी पिया घर सुधारने को तैयार। कुबरा खान ने शादी के बारे में अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। ये जोड़ा 22 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेगा। शादी की तकरीबात कराची में मुनक़िद होंगी। कुबरा खान से करीबी दोस्त गौहर रशीद की गैर मौजूदगी में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मालूम नहीं कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन उन्हें तकरीब में मौजूद होना चाहिए था।